यूं तो दोस्ती की आपने ढेरों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज दोस्ती की कहानी जो जान देकर ख़त्म होती है। हमारे पीछे तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कोई तमाशा देखने नहीं आई। इस नदी में, बगल की एक नदी में एक लड़का है जिशान, जिनकी उम्र महज 15 साल है। वो समाये हुए हैं, वो डूबे हुए हैं। उनको की खोजबीन करने, उनको तलाशने के लिए आई है। कहानी स्टार्ट होती है आज दिन के 11:30 बजे से। 4 दोस्त इस नदी में नहाने के लिए आते हैं। उसमें से जिशान थे, हयात थे, सलमान थे, उनका और एक दोस्त था। वो लोग नदी में कूदते हैं नहाने के लिए, और उसी दरमियान में जिशान जो है वो नदी में डूबने लगते हैं। हयात को लगता है कि हमारे दोस्त डूब रहे हैं, क्यों ना नदी में कूदकर उनकी जान बचाई जाए। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मौत हयात का इंतज़ार कर रही थी, और हयात अब इस दुनिया में हयात में नहीं है। हयात अपने दोस्त जिशान को बचाने के लिए नदी में कूदते हैं, लेकिन वो जिशान को तो नहीं बचा पाते, अपनी जान गंवा देते हैं। लोग यहाँ पर जो थे, आसपास एक महिला थी, वो लोगों को बताती है, हो हल्ला हंगामा होता है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। हयात की डेड बॉडी बहुत मुश्किल से 2-2.5 घंटे मेहनत करने के बाद लोगों ने निकाली। एक रस्सी के सहारे लोग नदी में कूदते हैं और हयात को निकालते हैं। लेकिन अभी दूसरी डेड बॉडी जो जिशान की है, वो अभी भी इसी नदी में है। लगातार पिछले 5 घंटे से लोग अपने स्तर से कोशिशें कर रही हैं। अब सभी के जुबान पर बस एक ही चीज़ें हैं, हम लोगों ने अपने स्तर से जितनी कोशिशें करनी थी वो कर ली। अब हमें प्रशासनिक मदद चाहिए, अब हमें एनडीआरएफ की मदद चाहिए, अब हमें गोताखोर की मदद चाहिए। अब यहाँ पर जो झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा थाना क्षेत्र का दिग्घी गांव मामला है। स्थानीय थाना प्रभारी, स्थानीय सीओ, जो महगामा ब्लॉक के सारे लोग, प्रशासनिक स्तर के जितने लोग हैं, सभी लोग आए हैं। लेकिन सभी एक स्वर में यही कह रहे हैं कि अब एनडीआरएफ की टीम अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं तभी ढूंढने में सफलता मिलेगी। स्थानीय लोग हैं, पहले इन परिजन के लोग हैं, जिशान के मामा हैं, इनके ही भांजे हैं उस पानी के अंदर। कितने घंटे हो गए, क्या कुछ मामला जरा सा बता दीजिए ताकि लोगों को समझ आ जाए। 6-7 घंटा हो गया है, अभी तक लाश का पता नहीं चला है। कितने साल के थे जिशान? 15 साल के थे। 15 साल के थे। अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए आए थे? जी, अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए आए थे। हम लोगों को पता भी नहीं था घर में कि वो बाहर गए नहाने के लिए। जब हम लोगों को पता चला तब हम लोग दौड़े दौड़े यहाँ आए। यहाँ देखते हैं पिछला 5 घंटा परिजन के लोग हैं, दर्द आप महसूस कर सकते हैं। पूरा दिग्घी गांव अभी मातम में तब्दील हो गया है। दिग्घी गांव में मातम पसरा हुआ है इस वजह से क्योंकि एक गांव से 2-2 लड़के, जिनकी उम्र महज 15 साल, पढ़ने लिखने वाले लड़के, 10वीं के छात्र बताए जा रहे हैं। अगले साल उनका बोर्ड का एग्ज़ाम भी होना था। तो आप समझ सकते हैं कि उनके घर पर क्या हालत होगी। और तो और हयात अपने घर के इकलौते चिराग थे। लोग बताते हैं कि हाजी, क्या नाम था उनके पिता? हाजी सरवर साहब के इकलौते बेटे थे मिस्टर हयात, और वो पानी में डूब गए। स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से थोड़ा सा सवाल होगा क्योंकि ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुखिया हैं बबलू साहब। सर, चीज़ें तो लोगों ने कर ली, लोगों ने अपने स्तर से जितनी कोशिशें करनी थी की। प्रशासनिक स्तर पर खबर देना, प्रशासनिक स्तर पर अपडेट लेना, देते रहना, ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। तो क्या कुछ अपडेट है जनप्रतिनिधि होने के नाते? ये सवाल के एनडीआरएफ की टीम की लोग मांग कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि हमारे स्तर से हमने कोशिशें की, अब एनडीआरएफ की टीम आनी चाहिए, गोताखोर आने चाहिए। क्या अपडेट है अभी तक? सबसे पहले मैं बता दूं कि जिशान का जो नाम अभी आ रहा है, इनके वालिद साहब हमको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, कहाँ हो? तो हम तो प्रखंड कार्यालय में थे। बाहर निकले तो वहाँ पे बॉबी थे, मेरे बड़े भाई अतरुल हक थे। तो इन दोनों में बात हो रही थी कि जो है दोनों निकले थे, तो इस तरह से हादसा हो गया। तो फिर बाहर निकलने के बाद ही जो है हम वीडियो साहब को कॉल किया कि इस तरह से हो गया है, सो एनडीआरएफ टीम के लिए प्रयास किया जाए। तो फिर हम रास्ते में आए तो मिनहाज भाई को लिए, जिशान के फादर को लिए। उसके बाद जो उनको घर तक छोड़े, घर छोड़ने के बाद मेरे मन में आया कि तो लेट लतीफ़ वाला काम है प्रशासनिक। तो हम माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब को हम कॉल किए, तो फिर वो फ़ौरन जो है डीसी साहब को, जिशान कमर साहब को फ़ोन किए। उसके बाद जो है वीडियो साहब बैक किए रिंग। सो डीसी साहब का कॉल आया, कहाँ हो? हम तो जा रहे हैं, रास्ते में हैं, सो हम घर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ आए तो फिर देखे, रास्ते में ही आ रहे थे तो हयात का डेड बॉडी लेके जा रहा था, मेड़ पे मिला। उसके बाद जो है फिर हम यहाँ आए तो गुरगांवा, दिग्घी, शीतल, नया नगर इलाके का हुजूम यहाँ पे है। तो खोजा भी जा रहा है रस्सी के सहारे, लेकिन पानी 3 नदी का आता है और 3 नदी का यही रूट है। इसको बाइक भी नहीं कर सकते कि रूट बना के हम लोग खोज सकते हैं। गाँव का जो नहाने वाला
गोताखोर तो नहीं कहेंगे, जो तैरने जानते हैं वो लोग प्रयास किए तो हयात का निकला, उसके बाद जिसान का अभी नहीं निकल पाया। मुखिया जी यहाँ पर रुकेंगे आपको। अभी कुछ दिन पहले आपके महगामा प्रखंड में एक जगह है बिससखानी, वहाँ पर भी बच्चे डूबे और एनडीआरएफ की टीम दूसरे दिन दोपहर में आई। तो ये कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि गोड्डा जिला के अंदर, इतना बड़ा जिला है ऐसे, और नदियों से घिरा हुआ ये जिला है, चारों तरफ हर जगह हर प्रखंड में 2-4 नदियां गुजरती हैं और हर साल ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती होंगी, सुनने को मिलती होंगी। और एनडीआरएफ की जब बारी आती है, बच्चों को या फिर किसी लाश को ढूंढने की बारी आती है, पानी से निकालने की बारी आती है, तो आपको कहा जाता है कि एनडीआरएफ देवघर में है, एनडीआरएफ दुमका में है, पटना से हैंडलिंग हो रही है, वहाँ से आएगी। तो क्या जिले के अंदर भी कुछ गोताखोर ऐसे विषम परिस्थिति के लिए होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ग्रामीणों का मांग तो है ही है कि जिला में होना चाहिए। कई बार ईसीएल में हादसा हुआ तो वहाँ भी लेट से ही आए। अभी विश्वासखानी में जो हुआ 1 दिन बाद आए, तो जो है ये तो प्रशासन का और शासन का काम है बिल्कुल कि कहाँ क्या उपलब्ध रखना है। यानी मेरे यहाँ अनुमंडल हो जाने से 5-6 साल हो गया, उसके बाद अभी तक जो है नहीं यहाँ पे अग्निशमन है, न गोताखोर है। तो ये तो व्यवस्था जो कैबिनेट में बैठते हैं या विधानसभा में बैठते हैं उनको सोचना चाहिए कि मेरे पब्लिक के लिए हमको क्या करना है। मुखिया स्तर की तो बात है नहीं, ये तो विधानसभा में क्वेश्चन उठना चाहिए का अपने जिला के लिए हक मांगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मान लिया जाए कि कैबिनेट का बैठक हुआ तो ये रोड, ये हॉस्पिटल, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन इसके लिए कहीं कोई आवाज़ नहीं। हर साल 10-15 लोग जिले में ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी से जो है करेंगे कि जिला स्तर पे हो, अनुमंडल स्तर पे हो, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले ग्रामीणों को। चलिए, तो ये ताज़ा अपडेट थी गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव से, और दिग्घी गांव का 2 लड़का जिशान और हयात, और उन दोनों में से एक की डेड बॉडी मिल चुकी है, दूसरे की डेड बॉडी की तलाश जारी है। ग्रामीण अपने स्तर से रस्सी के सहारे कूद कर, तैर कर, जैसे भी है लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाकी इन लोगों की दबी जुबान में शिकायत ये कि काश हमारे गोड्डा जिला के अंदर भी कोई ऐसी सुविधा होती कि एनडीआरएफ की टीम जल्द से जल्द पहुंच पाती, गोताखोर की टीम होती, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें लगातार हो रही हैं उस पर अंकुश लगता, या फिर जो देरी होती है उसमें कमी होती। बाकी आम पब्लिक भी है यहाँ पर, आप लोगों की भी कुछ मांग है, कुछ डिमांड, आप लोग क्या लगातार मेहनत कर रहे हैं? आप भी पानी से निकले हैं, अभी कितने घंटे रहे पानी में? 1 घंटा रहे। 1 घंटे तक लगातार कोशिशें की आप लोगों ने। उसके बाद उधर खींच अच्छा, वहाँ पर कुछ गड्ढा वगैरह ज्यादा है, वहाँ पर रड वगैरह है, इस वजह से? हाँ, रट है, अंदर कोशिश कर रहे हैं, ले दे के उधर खींच दे रहा है। हमारा हाथ छूट गया तो हम ही खत्म हो जाते हैं। फिर एक लड़का हाथ बहुत दिक्कतें हो रही, पानी की तेज धार है। हाँ, चलिए, ये अपडेट थी। बाकी जाते जाते हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हर जगह जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं हम लोगों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का केयर कीजिए। वैसी नदी जहाँ पर तेज धार में पानी बहती हो, जहाँ पर नदी की तेज धार हो, तो बच्चों को ना जाने दें, अन्यथा रिजल्ट आपके सामने है। ऐसी खबर हर 10 से 15 दिन के बाद बरसात के दिनों में आपको सुनने को मिलती होगी, क्योंकि नदियाँ उफान पर होती हैं, नदियाँ लबालब भरी होती हैं, बच्चे उसमें जाते हैं और डूब जाते हैं, परेशानी घर वालों पर। हो सके तो इन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए, अपने बच्चों को नदियों में जाने से रोकिए और सेफ रहिए और सुरक्षित रखिए। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम। जय हिंद।